जय श्री राधे दर्शकों, मैं पंडित सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर, एक नया वीडियो लेकर। आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी जो हर वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ऐसा मानना है कि ये गणेश जी का अवतरण दिन, जन्मदिन है। और गणेश जी तो आदि देव हैं, न कभी जन्मे, क्योंकि ये 5 जो देव हैं वो षष्ठी के संचालक हैं। इनको इसमें 5 जो शक्तियां हैं उसमें पहले गणेश जी के जो उपासक हैं उनको गाणपत्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर शिव जी, शंकर जी के जो उपासक हैं उनको शैव कहते हैं। तीसरे नंबर पर शक्ति में भगवती माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जो भी माँ हैं उनके जो उपासक हैं उनको शाक्त कहते हैं। और चौथे नंबर पर भगवान विष्णु में भगवान राम और कृष्ण जो उनके हैं उनके उपासकों को वैष्णव कहते हैं। और 5वें नंबर पर सूर्य भगवान, उनके उपासक जो हैं उनको सौर्य कहते हैं। ये भगवान गणेश जी जो हैं आदि देव हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी और मैया पार्वती जी के विवाह में भी तो गणेश जी की पूजा हुई थी। वहाँ कौन से गणपति थे, तो वहाँ उन्हें महागणपति के नाम से जाना गया। आज जो हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी भगवान की विघ्न विनाशक हैं। भगवान की कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान की अपन आराधना करते हैं, क्योंकि श्री गणेश जी के बिना कोई भी काम बिना विघ्न बाधा के संपूर्ण नहीं होता। उनको बुद्धि के दाता भी कहते हैं। इसलिए कोई भी हम काम करें तो उस काम की सफलता तभी पता लगती है कि भगवान हम गणेश जी की हमने आराधना की है। हम उनका पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें। और भगवान गणेश जी के कई नाम हैं, कई रूप हैं। उनको बाल गणपति के नाम से भी जानते हैं, उनको तरुण गणपति के नाम से भी जानते हैं, उनको भक्ति विघ्नेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उनको लक्ष्मी गणपति, जो लक्ष्मी पूजन वाले दिन गणेश जी की पूजा होती है, वो लक्ष्मी गणपति के नाम से जाने जाते हैं। और महागणपति जो भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह में जो पूजा हुई थी उनको वहाँ महागणपति के नाम से जाना गया। उसके बाद उच्चिष्ट गणपति, जो लोग तंत्र वाले जो पूजा करते हैं वहाँ उच्चिष्ट गणपति की पूजा की जाती है। हेरंब गणपति, प्रसन्न गणपति, ध्वज गणपति और हरिद्रा गणपति और एक दंत गणपति और केवल गणपति, ये भगवान के कई विग्रह हैं। इन विग्रहों के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्र के अनुसार और पुराणों के अनुसार भगवान गणेश जी के कई वाहन हैं। शेर भी है, मयूर माने मोर भी है, चूहा भी है, घोड़ा भी है। समय समय के अनुसार युग में, सतयुग में भगवान गणेश जी का वाहन शेर हुआ करता था। भगवान के 10 भुजाएं हुआ करती थी उस समय। और भगवान को विनायक के नाम से वहाँ जाना जाता था। त्रेता में भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ और वहाँ भगवान के 6 भुजाएं हुई और वहाँ मयूरेश्वर के नाम से उनको जाना गया। उसके बाद द्वापुर में भगवान का वाहन चूहा हुआ, उनको 4 भुजाएं हो गई, लाल वर्ण हो गया और उन्हें वहाँ गजानन के नाम से जाना गया। उसके बाद कलयुग में भगवान का वाहन घोड़ा हुआ और भगवान को धूम्रकेतु, माने धूम्र कहते हैं हरे रंग को, हरे रंग के वाहन धूम्रकेतु के नाम से जाना गया। और यहाँ भगवान को धूम्रकेतु के नाम से जाना जाता है। अब लोगों का प्रश्न है कि मानना यह है कि भगवान का वाहन गणेश चूहा कैसे बना। ये एक कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। गणपति खंड में ऐसा लिखा है कि भगवान का एक बार, गणेश जी का एक बार गजमुखासुर नामक राक्षस से भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान का एक दांत टूट गया। भगवान ने उसी दांत से उस राक्षस पर ऐसा प्रहार किया कि वो राक्षस डर के मारे चूहा बन गया। और भगवान गणेश जी ने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया और उस पर सवारी कर ली। तो उसी दिन से भगवान का, गणेश जी का वाहन चूहा है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में लिखा हुआ है। उसके अनुसार मैंने बताया है। और भी कई कथाएं हैं प्रचलन में। अब यहाँ इस बार जो गणेश जी का पूजन जो अपन कर रहे हैं, भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अगस्त 2022 को बुधवार का दिन है। सौभाग्य की बात यह है कि भगवान का दिन भी बुधवार है, क्योंकि यहाँ धूम्रकेतु हैं गणपति, तो बुधवार का दिन मिला है। तो भगवान की उस दिन स्थापना करें और स्थापना का समय जो है वो आप
नोट कर लें। विशेष करके सुबह 6:20 से लेकर 9:20 तक भगवान की स्थापना करें। अगर इस समय में न कर पाएँ तो बीच में 1.5 घंटा छोड़ के, मतलब 10:50 से लेकर 12:20 तक करें और 20 मिनट तक कर लें, क्योंकि 21वें मिनट पे 12:21 पे राहु काल लग जाएगा। भगवान की स्थापना करें और कुछ बातें उसमें आप सुने और समझें, गौर करें, क्योंकि भगवान की सबसे पहली बात तो ये है कि मिट्टी की प्रतिमा होना चाहिए। कोई अन्य प्रतिमा आप न लाएं, क्योंकि भगवान को घर में विसर्जन करें या किसी तालाब में, सरोवर में विसर्जन करें तो मिट्टी पानी में घुल जाती है। अन्य किसी चीज़ की प्रतिमा का विसर्जन न लाएं। भगवान की प्रतिमा को आप घर में लाएं। अगर आपके पास संभव है तो किसी योग्य ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर उसको विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी के विग्रह की स्थापना करें। और न कर सकें, न बुला सकें तो आप मेरे बताए अनुसार उनकी स्थापना करें। भगवान को एक शुद्ध आसन पर बैठा लें और विशेष करके ध्यान रखें, भगवान के विग्रह मिट्टी का होना चाहिए। और भगवान के हम घर में या किसी पंडाल में या किसी सार्वजनिक जगह पे भगवान के हम जब विग्रह की स्थापना करते हैं तो विग्रह की स्थापना हमारे मध्य भारत में एकादशी तक स्थापना रहती है। उनकी नित्य आरती पूजन उनका करें और एकादशी से पूर्णमासी तक उनका विसर्जन होता है मध्य भारत में। और दक्षिण भारत में 1 दिन से लेकर 1 दिन के, 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 9 दिन के, 11 दिन के, किसी भी दिन दक्षिण भारत में उनका विसर्जन कर देते हैं। वहाँ ऐसा मानना है। और वहाँ 8 प्रकार के गणेश जी हैं, अष्टविनायक के नाम से जाने जाते हैं। उनको महाराष्ट्र में महड़ के नाम से, मोरेगांव, थेरूर, लेद्रादी, ओझर, सिद्धटेक, पाली और रावण गांव इस नाम से वहाँ जाने जाते हैं। और यहाँ आपको मैं एक विशेष, अब भगवान की जब स्थापना हो जाए, भगवान की स्थापना के समय करने के बाद में यहाँ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं आपके लिए कि जिन बालकों का पढ़ने में मन नहीं लगता और पढ़ने में कमज़ोर हैं, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे भगवान गणेश जी के 12 नाम से रोज़ एक एक दूबा, एक एक नाम से भगवान पे चढ़ाएं। जितने दिन आपके घर में भगवान की स्थापना है तो उससे बुद्धि प्रखर होगी। और भगवान का श्री गणेश संकट नाशन स्तोत्र पाठ नित्य करें। जिन महिलाओं को के घर में कोई कलेश रहता है, कोई सुख शांति घर में नहीं है, घर में सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं, सामंजस्य नहीं है, वो माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश जी के 108 नाम, गणपति सत नाम से नित्य एक एक नाम से एक एक दूबा भगवान को रोज़ चढ़ाएं जब तक आपके घर में गणेश जी विराजमान हैं। और जो पुरुष बंधु हैं, मेरे भाई हैं, उनका व्यापार नहीं चलता, किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना है और भगवान की आराधना करना चाहते हैं, कृपा भगवान की बनी रहे, उनके मान में, प्रतिष्ठा में, धन में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र बहुत विशेष है। इस मंत्र की आप नित्य एक माला करें और देखें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। वो मंत्र को आप सुन लें, 1 बार सुने, 2 बार सुने। और वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे सर्वसिद्ध प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। एक बार और सुने, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे सर्वसिद्ध प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। आप ये 2 बार आपको बताया और आप मेरा वीडियो देख के दोबारा सुनें, उसको लिख लें और उसका नित्य एक माला का पाठ करें। देखिए आपके जीवन में 7 दिन में, जितने दिन आपके यहाँ गणेश जी बैठे हैं उतने दिन में ही आपके घर में क्या बरकत आती है, गणेश जी की कैसी कृपा आप पर बरसती है। और इस बार तो बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जिस दिन गणेश जी बैठ रहे हैं उस दिन बुधवार है और भगवान गणेश जी का दिन भी बुधवार ही है। ये तो बहुत समय बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की ससम्मान प्रतिष्ठा करें, उनको किसी सुंदर लाल वस्त्र पर आसन दें और आसन देने के बाद में भगवान को दूबा से चारों तरफ से सुसज्जित करके और भगवान गणेश जी के सतनाम से, सहस्त्र नामावली से या गणपत अथर्व शीर्ष से भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें और भगवान को नित्य 11 मोदक का फल भोग लगाएं। ऐसा
आप अगर करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं 7 दिन में पूरी होंगी। आपके परिवार पर भगवान गणेश जी की कृपा बरसती रहेगी। आप मेरी बात को माने, जब उसको करें तो आप देखेंगे कि आपके 7 दिन में क्या कृपा आपकी भगवान पर मिलती है। मैं भगवान की आपको 2 कुछ स्तुति आपसे शेयर करना चाहता हूं, पर मैं आपसे उससे पहले कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो लोग नए जुड़े हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, क्योंकि मैं आपको नई नई जानकारी प्राप्त कराता रहूँगा। जो लोग नए जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को अंत तक देखें। और भगवान की मैं स्तुति श्री शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है, उसको ये कि आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक लाइन। ओम मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्त साधकं कराधरावतंसकं विलासिरोकरंजनम अनायकेकनायकं विनाशिते भक्तदैक्तिकं नता शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। श्री शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है। इसको आप करें, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और ना आपको कहीं संपर्क हो तो आप मुझसे नहीं मिले तो आप संपर्क करें, मैं आपको जो उपलब्ध करा दूंगा। और एक गणेश परम ब्रह्म गणेश भजेम के नाम से एक स्तोत्र है, इसका भी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे आप देखें उसको करके। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकं निरानंदमानंदमद्वैतपूर्णं परम निर्गुणम निर्विशेषम निरेहम परम ब्रह्म रूप गणेश भजे महा। ये परम ब्रह्म रूप गणेश जी का है। ये बहुत सुंदर स्तोत्र है, आप इसका पाठ कर सकते हैं। और अगर किसी के पास समय पर्याप्त है तो आप इसका नित्य पाठ करें, तो देखिए आपको कितना इससे लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को मैं राधे राधे करना चाहता हूँ। आप मुझे वीडियो से जुड़े रहें, आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।